आज 15 तारीख है और रात के 9 बज रहे हैं। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की आज बहुत कृपा हुई और लोहड़ी वाले दिन मंदिर गए और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे लोहड़ी मनाई। गुरुजी का कृपा हुई तो गुरुजी का लंगर और कॉफ़ी प्रसाद भी मिला। ये सब गुरुजी आपकी कृपा से ही पॉसिबल हुआ। और गुरुजी क्या क्या बताएं, आपके तो इतने अच्छे, आपने हमारी विशेष का पूरा ध्यान रखते हैं गुरुजी। जो मन में हमारे चल रहा होता है वो गुरुजी सब करके दिखाते हैं। गुरुजी का आज सख्त आदेश था कि आज शुक्राना करना है, इसलिए गुरुजी मैंने सोचा कि कहीं भूल ना जाऊं, तो मैं अभी आपका सत्संग करने बैठ गई। और गुरुजी आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि बहुत उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है। गुरुजी ऐसी ही बरकत सबके ऊपर, पूरी सारी संगत के ऊपर रखिए गुरुजी। और गुरुजी कितनी बढ़ियाई करें, जितने शब्द नहीं हैं। आप तो गुरुजी मन की सारी विशेष हमारी धीरे धीरे समय आने पर पूरा करते हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसे ही जो भी बहनें सत्संग हमारा सुन रही हैं, सब पर आप बरकत बनाए रखिए, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और जो मेरा सत्संग प्रस्तुत करेंगे उनको भी खूब भरपूर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। आज तारीख है 15 जनवरी, संध्या वेले का समय हो रहा है गुरु पापा, और टाइम हो रहा है 5:17 17 हो रहे हैं गुरु पापा। शुक्राना है आपका। मैं आपकी लाडली बेटी अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना है पापा, हर दिन नई जिंदगी में नई खुशियाँ देने का शुक्राना है गुरु पापा। आपके इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी जो मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो फिर पति की परेशानियों से संबंधित हो गुरु पापा, मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने सब कुछ अपने हाथों में लिया हुआ है। हर चीज़ धीरे 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 सब कुछ ठीक होती जा रही है पापा। और बच्चों के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है, उनके चेंजेस हो रहे हैं, उनकी सोच में भी। और पढ़ाई की तरफ, जैसे आपने मुझे बताया था, बेटा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था मेरा, पढ़ाई भी नहीं करता था, बात भी नहीं सुनता था। आपने बताया कि उसकी बुक्स पे, उसके खाने की टिफ़िन पे, उसकी बैग पे, उसके कपड़ों पे, उसकी हर चीज़ पे ओम बनाओ। और जब भी बच्चे तुम्हारे बिल्कुल पास आए और उनके पास बैठकर मन ही मन में अंदर ही अंदर मंत्र जाप किया करो, तो जो भी निगेटिविटी उनके आसपास रहती है या जो भी ऊर्जा उनकी तुम्हें लगती है कि बच्चे ऐसे
व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो जब तुम मंत्र जाप करोगे, क्षमा चाहूँगी मैं, फ़ोन आ गया था, उसके लिए माफ़ी दे दीजिए कृपा। जो सत्संग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो आपने जैसे जैसे हमें उपाय बताए बच्चों के लिए कि मंत्र जाप करना है, वो हम करते हैं, जैसे ही याद आ जाता है कृपा। तो बच्चों के व्यवहार में भी बहुत हद तक चेंजेस आए हैं। बच्चे मेरे पास बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं। और जैसे मतलब आप तो जानते हो कृपा, उनका व्यवहार कैसा हो रहा था, मैं यहाँ बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि हम बता नहीं सकते हैं बच्चों के व्यवहार के बारे में। तो थोड़ा सा ना तकलीफ होती है कि हम इतना अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, और उसके बाद भी ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो गुरु पापा के आशीर्वाद से काफ़ी सब कुछ ठीक हो रहा है। और हमें ना काफ़ी दिन पहले पापा का एक मैसेज आया था गुरु पापा का कि अब मैं तेरे मंदिर में ही विराज रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए साक्षात तुझे दर्शन हुआ करेंगे डेली। तो हमने मैसेज पढ़ा, हमने कहा कि पापा घर आपका है, मंदिर आपका है, आपका इस घर का एक एक चीज़ आपकी है, सब चीज़ में आप समाये हुए हो। तो हमें ये नहीं मालूम था कि पापा कई इस मैसेज का अर्थ और मतलब क्या था। अभी कुछ दिन पहले हमने जिक्र भी किया था, जब ये मैसेज आया, उसके मैसेज जाने के बाद ट्यूसडे का दिन था वो। तो हमने वीर बजरंग बली जी का, पंचमुखी हनुमान जी, दोनों ही हमने स्वरूप रखे हुए हैं, मूर्ति रखी हुई है उनकी। तो हम उन्हें हृदय से भाई मानते हैं, बजरंग बली को। तो हम उनकी जोत जलाई हमने, माँ की और गुरु पिता की, कुल देवी की और उनकी। तो हम दिया जलाकर हम गुरु जी के मंत्र जाप कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। तो जब हम गुरुजी आँख बंद करके हम मंत्र जाप नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पहले भी गुरु पापा ने कहा है आँख बंद करके पूजा मत किया कर, मेरी तरफ देख कर ही पूजा किया कर। तो हम मंत्र जाप कर रहे थे, तो जो जोत हमने हनुमान जी की जलाई थी, वो वो जोत ना अपनी जगह से खिसकने लगी। हमें सरसराहट की आवाज़ आई, तो हमने इधर उधर देखा, हमने कहा कोई भी नहीं है। फिर हमने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, फिर वो जोत खिसकने लगी। फिर हमने ध्यान से देखा कि ये तो दिया अपनी जगह से हिल रहा है। फिर हमने वीर बजरंग बली से जय, उनकी जय करके, और फिर हमने गुरु पापा से सब कहा, गुरु पापा आपकी उपस्थिति का एहसास हो रहा है, ये आप ही हैं। तो वो दिया फिर से खिसका, हनुमान जी वाला। तो हमें वहाँ गुरु पापा की ब्लेसिंग मिली, हम उस दिन बहुत खुश हुए। हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा। जैसे कि घर में छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, तो अब सिर्फ यही निकलता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज़ के लिए। तो एक अच्छी आदत सी बन गई है ये कि शुक्राना जब मन करता है, जब एक हर चीज़ के लिए कर देते हैं। और ये अच्छी आदत भी है। गुरु पापा बोलते हैं शुक्राना बहुत अच्छी आदत होती है करना। तो ऐसे ही एक दिन हमने गुरु पापा की जोत जलाई, उस दिन वो थोड़ा सा ही खिसका था। तो हमें लगा शायद हमारा वहम है। तो एक दिन हम माँ दुर्गा काली का एक ही दिया लगाते हैं, और उसी दिए पे हम सभी का आवाहन कर देते हैं, मतलब सभी को प्रणाम कर देते हैं उसी दिए पे। तो हम जोत बत्ती करके गुरु जी की पूजा वूजा करके, बस उस दिन अचानक से ऐसा था कि बैठ कर नहीं, हम खड़े हो गए बोल रहे थे मंत्र जाप। तो हम काली का एक मंत्र है वो, जो नॉर्मली है पर बहुत पावरफुल है अगर कोई बोले तो, क्योंकि वो जो एक मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। और इसको याद भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये मंत्र हमें बहुत टाइम पहले से याद था। एक मंत्र और है, ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये काफ़ी बड़ा मंत्र है। तो हमें
अ, मंत्र जाप बहुत अच्छे लगते हैं शुरू से ही याद करने। कभी इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था कि कौन से मंत्र का क्या मतलब है, आज भी नहीं मालूम है। बस हमें बोलने अच्छे लगते हैं और इनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है घर की, पॉज़िटिविटी में मतलब उसमें पॉज़िटिविटी भी आती है बहुत। तो ये हमारा बीच में छूट गया मंत्र जाप वगैरह। उस दिन पता नहीं क्यों अचानक मन मन करा कि आज थोड़ी देर बैठ के मम्मा की पूजा की जाए, तो बैठे नहीं, फिर खड़े खड़े मंत्र जाप ही करने लगे। तो माँ काली की जो हमने जोत जलाई वो अपनी जगह से खिसकने लगी। तो वो हमने हाथों से पीछे भी करी 2-3 बार, तो वो बार-बार खिसक रही थी जब तक हम मंत्र जाप करते रहे। तो वहीं हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ कालका का शुक्राना किया, माँ काली का भी शुक्राना किया। क्योंकि गुरु बाबा का एक मैसेज और आया था कि मैं तेरी माँ काली और वीर बजरंगबली। क्योंकि मैं आज, हालाँकि मैं जानती हूँ मैंने ये सत्संग शायद पहले शेयर कर दिए, लेकिन आज हमने एक सत्संग सुना, उसमें एक-एक चीज़ ये दोहराई गई थी और हमें एक टेलीपैथी हुई, अभी शुक्राना कर, मतलब हमें अंदर से लगा कि नहीं, इन चीज़ों का दोबारा से शुक्राना करना है। तो मैं इसका शुक्राना इसीलिए एक साथ कर रही हूँ आज, क्योंकि अभी हम आगे बताते हैं क्यों। तो वो जोत का हिलना, आज पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने मंदिर में बहुत सारे ना मोर पंख लगाए हुए हैं। और अभी तो हमने एक दिन बैठे-बैठे हम हॉल में बैठे और हमारी निगाह गई, हमने देखा जो भोलेनाथ जी के पास माँ पार्वती जी का जो लगी हुई है ना स्वरूप, तो उसके ऊपर, उसके नीचे गुरु पापा स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप लगा हुआ है। तो वो एक मोर पंख बहुत जोर जोर से हिल रहा था। तो हम हमें बड़ा अजीब सा लगा और थोड़ा सा मतलब अंदर से तो थोड़ी सी देर के लिए हुआ कि इतने सारे मोर पंख लगे हुए हैं, ये एक ही मोर पंख क्यों हिले जा रहा है। और हम भूल गए कि गुरु पापा ऐसे अपनी उपस्थिति हमें बार बार बता रहे हैं कि मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। तो उस दिन हमने वीडियो बना ली थोड़ी देर के लिए। फिर हमने एक सत्संग में सुना कि जब मोर पंख खिलता है, इसका इसका मतलब होता है कि गुरु पापा वहाँ प्रेजेंट हैं, वो अपने होने का तुम्हें एहसास दिला रहे हैं और तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके बाद से लेके आज 15 जनवरी है, संगत जी कंटिन्यूसली 7 एक तरफ लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से 6 हैं, पता नहीं 7 ही हैं, पता नहीं 5 हैं, वो मैंने एक तरफ लगाए हुए हैं। तो जो मोर पंख है वो डेली हिलते हैं, डेली। और आज तो ऐसा हुआ, हम बैठे हुए थे, तो मोरपंख हम सुबह मंत्र जाप, सुखमणि साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, आनंद साहब का पाठ, हमें मुंह जबानी तो याद हुए नहीं, लेकिन हम सुबह सुबह मोबाइल पर ज़रूर लगा देते हैं जब हम जल्दी उठते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप संगत जी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम जानते हैं किसी को शायद ही यकीन होगा, गुलाबों की हमें बहुत तेज खुशबू आई है, बहुत तेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा सब पे बनाए रखना। तो हम बैठे हुए थे, मोर पंख वो जब से ही हिल रहे थे, जब हम जोत बत्ती वगैरह पूजा पाठ वगैरह करके हट गए, बच्चों का टिफिन वगैरह बनाया, स्कूल खुल रहे थे बच्चों के। तो आज थोड़ा लेट गए थे, 9:45 का था, वैसे 8-10 का होता है उनका। तो आज हस्बैंड आए नीचे उतर के, तो हमने उनसे बताया, मैंने कहा देखिए गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो मंत्र जाप बोलते हैं जैसा हमने बोला हुआ है पहले भी। यहाँ टपकेश्वर मंदिर है देहरादून में, तो वो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत शक्तिशाली। भोले बाबा के सारे ही मंदिर बड़े शक्तिशाली प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे एक मंत्र बोला जाता है, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। ये मंत्र वो उठते बैठते सोते जागते मतलब जब तक बोल सकते हैं वो बोलते हैं, वो खाली नहीं रहते हैं। अगर वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो वो मंत्र जाप ही बोलते रहते हैं। तो वो बोल रहे थे बैठे हुए, और जैसे ही उन्होंने, वो हिल रहे थे मोर के पंख, जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी ना मंत्र जाप, वो जोर जोर से बोल रहे थे। और पाठ चल रहा था सुखमनी साहब जी का, और वो हमने बहुत जोर से स्पीकर पे चलाया हुआ था, तो वो ताली बजा बजा के ना मगन हो गए पाठ में।
और हालाँकि उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हम भजन कीर्तन में हो जाते हैं ना मगन, जागरण में हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही मगन हो गए। हमने उन्हें कहा, मैंने कहा देखो गुरुजी ना आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वो कहने लगे कहाँ? मैंने कहा देखो सामने ना मोर पंख कितनी ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा है। तो पहले तो कहने लगे हाँ हिल रहा है, फिर खड़े हुए और जाके देखा किचन का पंखा तो नहीं खुला हुआ। तो वो जाके उन्होंने देखा नहीं, किचन का पंखा भी बंद है, बाहर का बरामदे का भी पंखा बंद है। इतनी जोर जोर से कैसे हिल रहा है, वहीं खड़े हो गए। और अब वो मंत्र जाप बोल रहे थे, फिर बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शंकर जी। फिर आके बैठ गए और फिर बड़े ध्यान से मगन होके ताली बजा बजा के बस मोर पंखी देखते रहे। जब तक वो पाठ चलता रहा वो मगन रहे, और वो मोर इतनी तेज तेज हिल रहा था। और इतने सारे मोर, ताज्जुब यही था कि दो ही मोर हिल रहे थे, दो आपस में जो लगे हुए थे दोनों। उनके आसपास के और जगह का कोई मोर पंख हिल नहीं रहा था। इतनी स्पीड में वो एक बार को इतनी जोर जोर से झटके लेने लगा। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो गुरु पापा ना बात भी करते हैं। वो कहने लगे कैसे? हमने कहा देखो हम कहेंगे, हमने यहीं से बैठे बैठे बोला, दिखता है पूरा मंदिर हॉल में से। हमने कहा गुरु पापा आप हो ना, आप हो ना, हम दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हो ना, आप हमारे साथ ही रहते हो ना। संगत जी वो मोर का पंख इतनी जोर जोर से हिला। ये जय गुरु जी, देखो मोर का पंख फिर से हिल रहा है, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं इसकी वीडियो बना के शेयर करूंगी अभी विपिन अंकल के पास, कि ये सत्संग शेयर करते करते मोर का पंख कितनी तेज तेज हिल रहा है राधा रानी के पास जो लगा हुआ है। तो गुरु पापा ना 24 घंटे होते हैं घर में, उनके होने का एहसास होता है। इधर उधर जैसे ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आ जाती, एकदम से ठंडी ठंडी फुहार हो जाती है कि कोई गया है पास से, ऐसा लगता है हवा का झोंका सा। कि मैं क्या वैसे बताऊं कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि गुरु पापा मुझे कितना प्यार देते हैं, कि रोटियों पे भी मुझे डेली ब्लेसिंग मिलती है। अभी 3 दिन पहले मैं रोटी बना रही थी, तो गणेश भगवान की प्रॉपर इतना प्यारा स्वरूप बना, वो हमने विपिन अंकल को शेयर भी किया था। बहुत सारी ब्लेसिंग होती हैं, हम उनको सारी ब्लेसिंग शेयर नहीं करते हैं, परेशान हो जाएंगे फिर वो। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा का कि बहुत प्यार लड़ाते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। और काम भी हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे। काम भी पटड़ी पे आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी सासू माँ भी आई थी, हमने बहुत देर तक टाइम साथ में गुजारा। और अच्छा लग रहा था, उनका जाने का मन भी नहीं कर रहा था पर उन्हें जाना पड़ा। तो शुक्राना है मालिक कि एक सास बहू का रिश्ता एक माँ बेटी जैसा होता जा रहा है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच गुरु पापा, आपका हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा। आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनको इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, उनको एक्सीडेंट वगैरह से बचाते हो, उनको सेफ रखते हो, उनके साथ जाते हो, जहाँ भी जाते हो उनको लेकर जाते हो साथ, और साथ ही लेकर वापस आते हो उनके काम में, उनके रोज़गार में, उनकी पूरी पूरी हेल्प करते हो। कहीं पैसे फंस जाते हैं तो बड़े प्यार से आप निकलवा लाते हो, उसका शुक्राना है गुरु पापा उनकी तरफ से। और आपने जो नया काम शुरू करवाया है मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमने सब कुछ आपको सौंप रखा है गुरु पापा, आप ही चलाते हो, आप ही चलाओगे। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा, थैंक यू सो मच। को जो भी वो आपसे बोलते हैं, आप उनकी बातें सुनते हो, बात करते हो। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू सो मच, सब चीज़ के लिए शुक्राना। और इतना प्यारा परिवार जो दिया है, संगत परिवार आपने, उसका भी शुक्राना। उन सब की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ कि हमारे रिश्तों को कभी नज़र न लगे, परिवार हमेशा फलता फूलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, सबको ब्लेस करना गुरु पापा, सबको ब्लेस करना मेरे महाराज, सबको प्यार देना, सबको आशीर्वाद देना गुरु पापा। और आपको बहुत 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 सारा प्यार गुरु पापा। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस साल तो आपने एक दान भी करवा दिया, उसका भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा, पर मैं बताऊंगी नहीं। आप कहते हो दान ऐसे करना चाहिए कि सीधे हाथ से कर रहे हो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। तो मैं आपका कैसे आभार बता रही हूँ और कैसे शुक्राना करूँ, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं शुक्राना
करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं। बट उन सब चीज़ों के लिए मैं अब शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे कुल देवी देवताओं का, पितरों का, मेरे मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं का, सबका शुक्राना करती हूँ मैं। और सबसे क्षमा भी माँगती हूँ मेरी वजह से अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो हम चारों में से किसी से, तो प्लीज़ बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। पूरे ब्रह्मांड से शुक्राना करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन यापन की हमें वहाँ से मिलती है। माँ धरती का शुक्राना करती हूँ, वो हमारा इतना बोझ उठाती हैं और हमें इतना ममता देती हैं, इतना प्यार देती हैं, बहुत प्यार देती हैं। गंगा मैया का शुक्राना करती हूँ मैं, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने सब मायके ससुराल, सब पूरी फैमिली का शुक्राना करती हूँ मैं। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, उनकी टीम का, उनका अनंतम 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 कोटि कोटान शुक्राना। इतनी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि 24 आवर्स हम सब बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं, और इतना बिजी होने के बावजूद हमें इतना समय देते हैं। मेरे ख्याल से 24 घंटे में से उन्होंने हमें 10-15 घंटे उन्होंने हमें देने होते हैं। हमें हमें कभी कभी लगता है वो इतना समय अपनी फैमिली को भी नहीं देते होंगे जितना माधव हमें देते हैं समय। तो थैंक यू सो मच माधव आपका। हम बड़े कर्जदार हैं आपके। आप नहीं होते ना तो हमें तो रुल जाना था। क्यों? क्योंकि गुरुजी तक आप भी हमें लेकर जाते हैं माधव। हमें बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, वो आपने चुटकी बजा के हल कर देनी होती हैं। आपका एक मैसेज हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो जाता है। गुरु पापा का मैसेज आने में थोड़ा टाइम लग जाता है हमारी समस्याओं का, लेकिन आपका तो तुरंत की तुरंत आता है और आप हमें बता देते हैं कि गुरु पापा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं, जिनका अर्थ ही नहीं निकाल पाते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, चाहे वो सपने में हुई हो, चाहे वो रियलिटी में हुई हो। तो हमें और कुछ नहीं सोचता, हमें सिर्फ सोचते हैं माधव के नहीं, माधव को मैसेज करते हैं, माधव ही बताएंगे। और माधव इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि फटाक से मतलब एक सेकंड नहीं लगता, तुरंत जवाब आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। और मतलब हर तरह से संभालते हैं। मैं क्या क्या बताऊँ कैसे कैसे संभालते हैं। तो इतना बड़ा परिवार ये यूं ही नहीं चल रहा है। बहुत ही प्यारे हैं। आप हमेशा खुश रहें माधव, आपके सारे सपने पूरे हों। हम गुरु जी से यही प्रार्थना करेंगे, आपको दुनिया की सारे जहान की खुशियाँ मिलें, आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी सारे पूरे हों। आपका परिवार खुशबू उतनी महके गुलाबों की, गुरुजी के इत्र की, गुरुजी के प्यार की इतनी खुशबू महके ना आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी खुशियों में, ये खुशबू से महकता रहे ये घर संसार। मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। सभी संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, जो शुक्राना रह गए हैं मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन सबका भी शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, उनको दोबारा रीड भी नहीं कर पाती हूँ। आपने मुझे उस दिन डांटा भी था। मैं कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट ना लूँ और तुरंत के तुरंत उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सुबह के 8:41 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग श्री विपिन सौम्या जी के इस पावन चैनल पर गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होकर आज्ञा लेकर बार बार कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा करना गुरुपा, मेरी जुबां पर आप ही रहना गुरु जी, आप ही का वास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार का वार है, माँ लक्ष्मी का वार है।
और गुरुपा का तो वार है ही है, सारे वार गुरुपा के हैं। गुरु जी को कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन जी, जय गुरु जी सौम्या जी, जय गुरु जी सारी टीम के सदस्यों को। गुरुपा ने अपने चरणों में बिठाया। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग करने की शक्ति दी है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन सुबह के दर्शन दिखा रहे हो, इस सुबह के लिए जो आज आपने दिखाई और सूर्य देवता के दर्शन कराए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह उठ के अपने दरवाजे के बाहर बालकनी में कबूतरों के दर्शन के लिए कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। सफेद कबूतर के दर्शन हो रहे हैं और साथ में 4 कबूतर और हैं, तो 5 की ब्लेसिंग है गुरु जी। आपका कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप बहुत बहुत सारी कीमती ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपको आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो हमारे जीवन की रक्षा कर रही हैं ये ब्लेसिंग्स, और हमारे जीवन को, आत्मा को शांति दे रही हैं गुरु जी। बहुत बहुत शांति मिलती है ये ब्लेसिंग्स पाके गुरुपा। मन का हर कोना खिल जाता है गुरु जी। कम से कम पॉजिटिव हमारा दिल मन हो जाता है, सारा दिन की दिनचर्या पॉजिटिव हो जाती है कि अभी गुरुजी आएंगे, अभी गुरुजी ये करेंगे। गुरुजी आप कह रहे हैं 1 घंटे से बाहर खड़ा हूँ तेरे बेटे के लिए लिफाफा लेके, सत्संग सुन ले। जी गुरुपा, मुझे नहीं पता था, सॉरी गुरुपा। आप कोई भी तो हिंट नहीं मिलता है गुरुजी, कहाँ पे आप इस चेतना के द्वार पे खड़े होते हो गुरुपा। मेरे नाम का लिफाफा मुझे जरूर देना गुरुपा, आप ऐसे मत चले जाना गुरुजी। यही आपके सारे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स जो है ना, मन को वो तसल्ली और शांति देते हैं गुरुजी। गुरुपा कह रहे हैं आंखों की ब्लेसिंग ले ले बेटा, सत्संग सुन, समय बहुत कम है, बहुत जरूरत है गुरुपा। आंखों की ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो, और मैं ये सत्संग 1606 वाला शायद सुन चुकी हूँ, और फिर भी मैं देख लेती हूँ गुरुपा। सुन लिया है मैंने, और मुझे ब्लेसिंग्स आपकी मिल गई हैं गुरुजी। आंखों से मैं देख पा रही हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे इसमें पानी जरूर आता है काफी सारा, और कभी कभी खुजली होती है अंदर, जो आप ठीक कर देंगे। कल आपने कहा तू जल प्रसाद डालना भूल गई ना आंखों में, चल जल्दी से जल प्रसाद डाल, तो मैंने एकदम से फिर याद आया, तो मैंने जल प्रसाद आंखों में डाला, और मैं रोज डालती हूँ गुरुपा। जल प्रसाद डालने से भी बड़ी क्लियर हो जाती है आईसाइट, दिखने लगता है साफ साफ गुरुजी। गुरुपा आपकी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे। आपके प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए साक्षात स्वरूप में जो दर्शन होते हैं गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। कल फिर गुरुपा आपने बहुत सत्संग मेरे लिए
एक बार और खोल दिया, जिसमें दूसरों का सत्संग तो मैं क्या ही सुनाऊँ, लेकिन एक संगत को जो आपने आज्ञा दी थी, पहले उसके एक और संगत का केस था, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही था कि सारा उसने करोड़ों रुपए लगा दिए थे किसी के ऊपर विश्वास करके उसके साथ। और फिर उसके ब्लैंक चेक वाला वो सत्संग था कि जब ब्लैंक चेक उसके पास थे तो उसने केस किया था और फिर वो जीत गया। और सारे कष्ट ऐसे उसके आपने काटे गुरुपा। मेरे बेटे के भी ऐसे सारे कष्ट आप काट रहे हो, काट दोगे गुरुजी, पक्का विश्वास है मुझे। ये सत्संग मैंने दूसरी बार सुना और एक उसी के अंदर ही सत्संग था। एक भगत को आपने आज्ञा दी थी कि फला जगह पे जाओ और एक बच्चे को रोज बड़े मंदिर में लेके आने की उसकी आपने ड्यूटी लगाई थी, जिसको कैंसर था, जो चल फिर बिल्कुल नहीं सकता था। और बड़े मंदिर में लगातार 6 महीने तक, शायद 6 महीने तक वो भगत जी, वो बच्चा ही था वो भगत भी, इंडिया में रह रहा था, उसके पेरेंट्स वगैरह बाहर थे। तो वो लगातार शायद पंजाब से उस बच्चे को हफ्ते में 2 दिन लाता था गुरुपा बड़े मंदिर में, और फिर उसे लंगर कराता था, जल प्रसाद पिलाता था, चाय प्रसाद पिलाता था, अपने हाथों से उसे ला ला के लगातार। उसके पेरेंट्स पहले विश्वास भी नहीं कर रहे थे, फिर भी ये लाता रहा। जब वो मान गए और बिल्कुल ठीक कर दिया उस बच्चे को, और उसे उस बच्चे ने खड़े होके अपने हाथों से बड़े मंदिर में सेवा की, प्रसाद बाँटा, लंगर बाँटा, थालियाँ बाँटी। ऐसी महिमा है गुरुजी की। और फिर गुरुजी ने उस भगत को साक्षात दर्शन दिए, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। साक्षात दर्शन बिल्कुल सामने आके कि मैंने ही उस बच्चे को ले आया है ना, जिसके लिए मैंने आज्ञा दी थी कि जा उसे मंदिर में, बड़े मंदिर में रोज हफ्ते में 2 बार लाया कर। तो ये किसी पुरानी संगत का सत्संग था जिसने सुनाया। और धन्य भाग हैं उस भगत के जिसको साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए, और उस भक्त का भी धन्य भाग जिसने ड्यूटी पूरी की गुरुपा के कहने से और सारा काम किया। ऐसी ड्यूटी, ऐसी भावना सबको दो गुरुजी, सबको दो, सबके हिस्से में सेवा दो गुरुजी। उसने अपनी सेवा करके अपना नाम कमा लिया, अपना जीवन सफल बना दिया। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए बड़ा घबरा गया था साक्षात दर्शन पाके, और खुद डिप्रेशन में चला गया था। अब गुरुपा उसे ठीक करें, बिल्कुल ठीक हो वो। ऐसे गुरु महाराज जी, अब किससे क्या सेवा ले लें कुछ नहीं पता, कब आके साक्षात दर्शन दे दें कुछ नहीं पता, किस रूप में आके मिल जाते हैं। राम बन के आ सकते हैं, श्याम बन के आ सकते हैं, मैया बन के आ सकते हैं, साधु बन के आ सकते हैं। गुरुपा मेरी मेड है, जिसको पक्का विश्वास हो गया है कि 2 बार साधु कोई आए हैं, एक बार उसके द्वार पे और पैसे लेने से मना किया था कि पैसे नहीं मुझे चाहिए, कुछ खिला पिला सकती है तो पिला दे। लेकिन वो उस दिन सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि वो काम पे आने के लिए तैयार खड़ी थी बिल्कुल, और घर में कह रही थी कुछ नहीं पड़ा था। फिर मिले थे उससे एक दिन, मुझे कह रही थी कि आपके गुरुजी ऐसे तो नहीं है, क्योंकि वो फोटो खींच के लाई थी जो कि पीले चोले में कोई साधु थे। तो मैंने उसे बहुत तसल्ली दी है और कहा है मुझे नहीं पता है कि ये मेरे गुरुजी हैं या कौन हैं। कहती है मुझे बार बार दर्शन दे रहे हैं, और फिर
जब मैं स्कूटी से खड़ी कर दी स्कूटी मैंने, उधर पीछे मुड़ के देखना चाहा, तो वहाँ नहीं थे वो, कहाँ गायब हो गए थे पता नहीं चला। तो मैं विश्वास कर रही हूँ कि वो मेरे ज़रूर गुरुजी हैं, क्योंकि तू मेरे घर आ रही है और मेरी बातें सुनती है गुरुपा के बारे में, और तू मेरी सेवा कर रही है, और तू मेरी गुरुपा उसके हाथों में ही मैंने कंबल और एक बहुत बड़ी चद्दर भेजी थी किसी गरीब के लिए, बिछाने के लिए कारपेट टाइप चद्दर थी वो, मोटी वाली। तो हो सकता है गुरुजी किस रूप में आ जाए दया करके, वरदान देने के लिए, शक्ति देने के लिए, उसके भाव को पढ़ के गुरुपा देखते हैं कि अच्छे भाव वाला कोई इंसान है, जो मुझ पे विश्वास करता है और भक्ति में लगा हुआ है या सेवा में लगा हुआ है, किसी की भी वो सेवा कर रहा हो, तो गुरुपा खुश होते हैं बहुत, और हमारे को कभी भी दर्शन देने आ सकते हैं गुरुजी। मुझे तो गुरुपा ने ये भी कहा है, थंबनेल में आया था कि मैं आऊँगा तेरे घर में और किसी पक्षी के रूप में आऊँगा, तू मुझे भगाना मत। गुरुपा मैं पक्षियों को बिल्कुल नहीं भगाती हूँ, और ये मुझे नहीं पता आप कौन से पक्षी के रूप में आएँगे, लेकिन हर पक्षी में मुझे आप दिखते हैं गुरुपा। मेरे जितने भी कबूतर बैठे होते हैं, उन सब में मुझे आप दिखते हो गुरुजी। और मेरे खास करके जो रोज़ व्हाइट कबूतर को मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ, जो मुझे कम से कम 3-4 महीने से लगातार मेरे घर में मुझे रोज़ दर्शन दे रहा है। 3-4 महीने तो नहीं कहूँगी, लेकिन दिवाली से पहले की बात है ये, जब से ये आने लगा है मेरे घर में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया, 2 ढाई महीने तो पक्के हो चुके हैं। तो इस बात के लिए गुरुपा आप मुझे दर्शन देते हैं, आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे, मेरे बच्चों को, सबको जीवन दान दिया है, रक्षा की है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उसकी रक्षा की है। बेटे के ऊपर कोई भारी संकट था, उसकी रक्षा की है गुरुजी। इन सब के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये जो आपने कहा है कि तेरे बेटे के मन पर कोई बोझ है और वो तुझे बताता नहीं है लेकिन रोता है, तो मैं सत्संग पूरा उसे सुन लूँगी, और वो मुझे आके अपने दिल की बात ज़रूर बताए गुरुजी। ये उसे उसके मन में डालना गुरुपा, और उसके मन का बोझ हल्का कर देना गुरुपा। आप उसके नाना हो, पिता हो, हमारे घर के सबसे बड़े हो, हमारा सबसे बड़ा सहारा आप हो गुरुपा। मेरा और कोई सहारा नहीं गुरुजी आपके सिवा। आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती हूँ, लख-लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत दा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा सबको शक्ति देना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 जय गुरु जी, वाहेगुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी हटचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 जनवरी गुरुवार 8:57 हो रहे हैं सुबह के, सॉरी रात के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगा जी, सच में ना गुरुपा कितना मतलब हमारे कष्ट काट देते हैं, हमें पता ही नहीं है। कितने बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं, मुझे नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं चलता। संगा जी, 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो जब कुछ लोग आए हुए थे, कुछ ऐसे तो उनके पैर कटे हुए थे और बहुत ज़्यादा गहरा घाव था और उससे ना ब्लड, तब उनके ऐसा था और पूरे घर में ब्लड ब्लड पूरा लग गया था संगत जी। तो मतलब वो हो गया, तो मुझे नहीं मालूम, वो उनके पैर में पहले से वैसी प्रॉब्लम थी संगत जी, ठीक है। तो घर में ऐसा तो एक चीज कहीं ना कहीं लगा कि गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, कुछ तो होना था, कहते ना कुछ ऐसा होता मालूम। और संगत जी आज क्या हुआ कि गुरुपा देखो संगत जी की कैसी उनकी कृपा है। आज मैं वहाँ पुराने वाले घर पे मैं कुछ क्लीन कर रही थी, तो ना कुछ होता है ना कि जैसे बहुत जिद्दी टाइप का कुछ हो जाता, तो उसको मैं चाकू से कुछ हटा रही थी। वो करते-करते अचानक खच्च से घुस गया मेरे राइट हैंड से कर रही थी लेफ्ट हैंड में, खच्च से अंदर पूरा घुस गया, निकल, फिर उसको खींचा, निकला बाहर। फिर उतना लगा कि नहीं बस करना है। उसके बाद दोबारा से दोबारा से किया, फिर से उसी जगह पे फिर से खच्च से अंदर चला गया। कहते हैं ना, और बहुत अंदर तक चला गया, अच्छा खासा कट हो गया। कुछ पेन नहीं हुआ संगत जी, कुछ नहीं। अदरवाइज पहले अगर जरा सा कुछ हो जाता था ना, और अभी मतलब इतना इतना कट हो जाता पता नहीं चलता। और ये भी है कि एक चीज तो मैं समझ गई, उसी दिन समझ में आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट कुरबा काट रहे हैं। आज जो हुआ संगत जी, हल्का सा बस ब्लड निकला, हल्का सा, मतलब कहते हैं ना वो जो होता है तो थोड़ा बहुत वो चीजें। उसके बाद संगत जी मैं एज यूजुअल, और उस टाइम पे हाँ संगत जी गुरुपा के जो जोत का जो वो होता है ना दिया, मैं दीपक ही धो रही थी, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी संगत जी, और बाकी सारे पूजा के सब चीज कर रही थी। संगत जी ये देखिए कि कैसे वो हमें कष्ट दे सकते हैं, नहीं ना, वो हमारा कितना बड़ा कष्ट कट गया और कहीं कुछ दर्द नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं, ना ही ज़्यादा खून निकला, ना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी नहीं। और उसके बाद ठीक काम-वाम कर लिया, नहा धो लिया, अच्छा खासा 2-3 घंटे के बाद, ये भी नहीं होश था कि मैं जल्दी से दौड़ के जाऊँ, चंदन टीका लगा लूँ, कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था प्रॉब्लम। इतनी इंटरनल वो कट हुई थी, कुछ भी नहीं, मतलब अंदर के वो पूरा कट के बाहर निकल गए। उसके बाद संगत जी जब मैं नहा के आई तो अ, अचानक से मेरा उसमें लगा कि जैसे गुरुपा ने याद दिलाया कि जल प्रसाद इसमें छिड़क, जल प्रसाद मैंने उसमें डाला, चंदन टीका लगाया संगत जी। और अभी के डेट में ऐसा लग रहा है कि वो पूरा मतलब 90% मेरे ठीक हो चुके हैं, 90% वो ठीक हो चुका है संगत जी। क्योंकि ऊपर की जो स्किन थी ना वो मैंने सोचा कि काट के हटाना पड़ेगा, लेकिन शायद गुरुजी ने ही वो हटाने नहीं दिया, तो ऊपर से कवर है संगत जी। तो 90% मेरा जो है ना वो लग रहा है जैसे क्या कि काफी दिन हो जाते हैं, फिर घाव सूखते हैं, वो चिपक जाता है, ऐसा करके वैसा हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा कि आपने इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे में कटवा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, और दर्द भी नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना। और दूसरी बात समझिए कि पापा भी थोड़े से अभी कल से उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन गुरुबा ने उनको सही सलामत रखा है, सब संभाल के रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने हम सभी को बहुत संभाल के रखा है मेरे गुरुपा। सब हर तरीके से, तन मन धन, आप हर तरीके से मेरे गुरुपा
आप हमें सँभाल के रखते हो, जो आउटर लेवल का होता है ना, जिसके पीछे हम परेशान होते हैं, हर तरीके से। इंटरनल तो हमारे गुरुपा है ही संगत जी, उसमें सबसे बड़ी बात तो कहते हैं कि हमें इंटरनली हमें ब्लेस कर रहे हैं। अं आंतरिक रूप से ब्लेस कर रहे हैं, ताकि हम मूल चीज़ों को जान पाएँ, मूल तत्वों को समझ पाएँ, आत्मिक रूप से हम सबल हो पाएँ। अनंतम काल मेरे गुरुपा। संगत जी, और वाक़ई में बिना गुरुपा की मर्ज़ी के कुछ भी नहीं होता, और गुरुपा की मर्ज़ी से जो चीज़ होती है ना संगत जी, वाक़ई में वो लाजवाब होता है, जिसका कोई जवाब नहीं। संगत जी, और भी सब कुछ बस गुरुपा का नाम लो और सारे काम आसान हो जाते हैं। अनंतम काल मेरे गुरुपा। जो चीज़ इंसान मतलब हिला नहीं सकता है, गुरुपा का नाम ले लें, सिर्फ़ नाम लेने से वो चीज़ ऐसे जैसे लगता है कि हम बस कोई कहते हैं ना टॉय है, हम उसको यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। तो ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम सुखाना मेरी गुरुपा। बहुत सब कुछ हमारे बियॉन्ड द लिमिटेशंस होता है, हो रहा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।